नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एकम 3 जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उसके साहित्य स्वरूप और कवि के बारे में। शीर्षक मत बांटो इंसान को, साहित्य स्वरूप कविता और कवि है विनय महाजन। सबसे पहले जानते हैं हम शीर्षक के बारे में, मत बांटो इंसान को। क्या हम इंसान को भी बांट सकते हैं? कवि विनय महाजन जी ने बताया है कि हम आज के समय में इंसान को बांट सकते हैं। किसके आधार पर? इंसान को धर्म, जाति, रंग, ऊंच और नीच के आधार पर हम इंसान को बांट सकते हैं। हमें इस संसार में कई सारी चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। अब हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर इस दुनिया को मधुबन के समान रखना है। यही बात कवि विनय महाजन जी ने इस काव्य के आधार पर प्रस्तुत की है। जानते हैं हम काव्य के बारे में। शीर्षक मत बांटो इंसान को। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव को नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। इस काव्य से हमें सीख मिलती है कि इस संसार के सभी लोगों के साथ हमें मिलजुल कर समानता के दृष्टिकोण से रखना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि बताते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। आज के समय में हमें भगवान को भी नहीं छोड़ा है। हमने भगवान का बंटवारा कर दिया है। हिंदू धर्म के लोग वह भगवान के नाम से मंदिर में पूजा करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग खुदा नाम से अपने मस्जिद में खुदा को याद करते हैं। और गिरजाघर यानी कि किसे कहते हैं गिरजाघर? गिरजाघर हम जिसे बोलते हैं चर्च, उसे कहते हैं गिरजाघर। गिरजाघर में ईसाई लोग अपने ईश्वर को नाम जीसस देते हैं और वह गिरजाघर में जाकर अपने ईश्वर को याद करते हैं। ईसाई धर्म का धार्मिक स्थान उसे कहते हैं गिरजाघर। हमने भगवान का बंटवारा कर दिया है। कोई उसे भगवान कहते हैं, कोई उसे खुदा कहते हैं, कोई उसे जीसस कहते हैं। इसी के आधार पर हमने भगवान को अलग अलग धर्म के आधार पर बांट दिया है। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ईश्वर के साथ ही हमने पूरे संसार की धरती यानी कि पृथ्वी का बंटवारा कर दिया है। हम पूरे मानचित्र पर देखते हैं तो उसके आधार पर हमें दिखाई देता है यह भारत है, यह रसिया है, यह चीन है, यह श्रीलंका है, यह अमेरिका है। हमें क्यों पता चलता है कि ये सारे देश मानचित्र पर दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने जमीन के आधार पर उसका बंटवारा कर दिया है। हमने धरती तो बांट ही ली है, साथ ही साथ सागर बांटा। किसी भी देश के समुद्र तट पर कुछ नॉटिकल माइल तक अपने देश की सरहद बनती है। उसके आगे जब हम जाते हैं तो उस देश की सरहद वहाँ पर खत्म हो जाती है। मनुष्य ने ईश्वर को बांट लिया है। मनुष्य ने धरती बांट ली है। मनुष्य ने समुद्र को बांट लिया है। अब कवि कह रहे हैं इंसान को मत बांटो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीर और गरीब के आधार पर। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है।
अभी राह यानी कि रास्ता, लेकिन कौन सा रास्ता? समग्र संसार में हमें वसुदेव कुटुंबकम की एक अच्छी नीति को स्थापित करना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमें सबके साथ हिलमिल कर रहकर स्थापित करना है। लेकिन वह मंजिल यानी कि लक्ष्य बहुत ही दूर है। क्यों? क्योंकि हम अपने मोहल्ले, अपने गांव या अपने शहर में भी एकता स्थापित नहीं कर सकते, तो पूरे संसार में वसुदेव कुटुंबकम की भावना को कैसे स्थापित करेंगे? समग्र विश्व एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहेगा? इसलिए कवि ने बताया है, अभी राह तो शुरू हुई है। हमने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना आरंभ किया है, लेकिन पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना है, यह बात बहुत ही कठिन है। हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल अभी तो बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उजियाला यानी कि रोशनी कहाँ पर बंदी है, कहाँ कैद की हुई है? रोशनी को अमीरों ने अपने घर पर कैद की है। अमीरों के घर में हम देखते हैं तो किसी भी तरह का अंधकार वहां नहीं दिखाई देता है, चारों ओर रोशनी दिखाई देती है। जबकि इसी संसार में हम दरिद्र जनों की बात करें तो उसके घर पर रोशनी तो नहीं है, लेकिन उसके घर जो दिया जलता है वह भी मजबूर, विवश होकर जलता है, क्योंकि उस दिए को जलने के लिए ही उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जिससे उस दिए की लौ जलती रहे। खाने के लिए उसके पास धूत नहीं है, उसके पास तेल नहीं है, तो दिए में क्या डालेंगे? यह भेद अमीर और गरीब के बीच में दिखाई देता है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। प्रकृति निरंतर हमें यही संदेश देती है कि हमें सबके साथ कोई भी तरह का भेदभाव रखे बिना एक दूसरे के साथ रहना है। सूरज, सूर्य, वह भी प्रकृति में किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। सूर्य जब पूर्व दिशा से निकलता है तो पूरे संसार में उसकी रोशनी चारों दिशाओं में गिरती है, जग को रोशन कर देती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी है जहां सूर्य का संदेश नहीं मिला है। वह कौन सा स्थान है? कवि बताते हैं घाटी। घाटी यानी कि दो पर्वत के बीच का स्थान, उसे कहते हैं घाटी। जब सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है तब धीरे धीरे करके जब मध्य में आता है तब उस घाटी में सूर्य का संदेश, सूर्य की किरणें फैल जाती है। संसार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ बुरा होने पर वह ऐसे निष्ठुर बन गए हैं कि उसे कितनी बार चाहे समझाओ, उसे कोई बात समानता की, एकता की, सबके साथ हिलमिल कर रहने की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हमें सदा ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी एक दिन अपने अंदर से एकता, समानता और सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना स्थापित करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगेगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मनुष्य ने धरती को बांट ली है, समुद्र को बांट लिया है, अब सिर्फ इंसान ही बाकी है, उसे बांटना बंद करो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। नील यानी कि नीले रंग का और वितान यानी कि अवकाश। आज भी हम चारों ओर देखते हैं तो चारों ओर अब भी हरी भरी धरती है। चारों ओर हम नजर फैलाए तो चारों ओर की धरती हरे भरे रंग की दिखाई देती है और वही आसमान, वही अवकाश, वही विस्तार हमें धरती के ऊपर नीले रंग का दिखाई देता है।
पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। चारों ओर हरी भरी घास दिखाई देती है, हरियाला स्थान दिखाई देता है, लेकिन जब बारिश नहीं आती है तो बारिश न होने की वजह से चारों ओर की हरियाली जैसे सूख जाती है, उसी तरह इस संसार में यदि एक दूसरे के साथ व्यक्ति हिलमिल कर नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करेगा, तो यह पूरा रेगिस्तान, यह पूरा संसार जो है वह भी रेगिस्तान के समान जलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि संसार में एक दूसरे व्यक्ति के दिल में, उसके हृदय में एकता समानता नहीं दिखाई देती है। इसलिए जब प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं दिखाई देता है, तो यह पूरा संसार भी रेगिस्तान की तरह जलता दिखाई देता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान यानी कि एक बड़ा पर्वत। इस संसार में भी कई ऐसे लोग हैं जो चट्टान की तरह दिखाई देते हैं। हमें अपनी करुणा का जल उसी चट्टान पर बार बार गिराना है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेगा। हमें उसे प्यार से समझाना है, सहानुभूति से समझाना है। एक दिन वह भी इसी के मार्ग पर आगे चलता बने। वह चट्टान एक दिन पिघल जाएगी और पिघलते ही उसके साथ ऐसा होगा कि वह भी प्यार की भाषा को समझने लगेगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मनुष्य ने धरती बांट दी है, भगवान को बांट लिया है, समुद्र को बांट लिया है, सिर्फ इंसान को अब नहीं बांटना है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। संसार के सभी लोग यदि एकजुट हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तो हम एक पहरेदार की तरह सूरज के हर द्वार पर, इस संसार के कोई भी घर है उसके हर द्वार पर हर व्यक्ति पहरेदार की तरह खड़ा रहेगा। अकेला या साथ, हमें याद रखना है एक साथ। जब एक साथ हर व्यक्ति खड़ा होगा तो कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकेगा। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। बहार यानी कि बसंत। हम देखते हैं हर उदास आंगन का हक हो। हर एक घर में ऐसी स्थिति दिखाई देती है, व्यक्ति डरा हुआ होता है, उदास होता है, दुखी होता है, लेकिन जब एक दूसरे व्यक्ति सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, दूसरों की दुख पीड़ा को समझ सकेंगे, तो उसके मन में भी उदास, नाराज और जो व्यक्ति दुखी दिखाई देता है वह अपनी स्थिति से आगे आएगा और वह व्यक्ति वसंत की तरह, एक बहार की तरह खिलने लगेगा। उसके जीवन से दुख कम हो जाएगा। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंदना यानी कि कुचलना। जब संसार के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलमिल कर रहने लगेंगे तो कोई भी व्यक्ति आकर उसे कुचल नहीं सकेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ही नहीं है, उसके साथ कई सारे लोग हैं। संसार में एकता दिखाई देती है। इसी तरह एकता होने की वजह से कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को भी कुचल नहीं सकेगा और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मौसम की मुस्कान देखने को मिलेगी। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि ने बताया है कि इस संसार में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका बंटवारा हो चुका है। यहाँ तक कि हमने ईश्वर को भी बांट लिया है, धरती बांट ली है, समुद्र बांट लिया है, सिर्फ इंसान ही बचा है। यदि हमें इस संसार को बचाना है, अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी है, तो सबके साथ मिलजुल कर रहना है और हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें परास्त कर सकेगी।
सिर्फ और सिर्फ मिलजुल कर रहना, समानता का दृष्टिकोण रखना, यही बात कवि विनय महाजन जी ने इस कविता के आधार पर, मत बांटो इंसान के आधार पर प्रस्तुत की।